डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पहले मालूम है कि हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उसमें थोड़ा साउंड का इशू आ रहा था। तो इस बार इंशाल्लाह ताला साउंड हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो लेक्चर पढ़ाया जाता है बुक को साथ रख के उस जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है, उसको बुक फॉलो करें। बुक फॉलो करने से उसको ईजी हो जाएगा, क्योंकि तमाम पेपर या जो कुछ बुक से तैयार किया जाता है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट दिया जाता है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज, तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 हमारा होगा। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो लेट्स गो स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। देखेंगे हम ताल्लुक बायो का दूसरे मज़ामीन के साथ। तो बायो हम देखते हैं, बायो क्या है? बायो इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है। लाइक अदर ब्रांचेस, जैसे कि दूसरी ब्रांच है। देखते हैं हम किस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, तो कहते हैं इनका आपस में ताल्लुक है। ये तमाम का आपस में क्या होगा? ताल्लुक होगा, रिलेशनशिप होगा। तो इसको हम बोलेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इन तमाम सब्जेक्ट का जो आपस में ताल्लुक होगा उसे बोलेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। डिसिप्लिनरी से यहाँ से मुराद होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन से होंगे हमारे पास? अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं, तो देखेंगे बायो का फिजिक्स के साथ ताल्लुक, बायो का केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक। बायो मींस लाइफ, फिजिक्स मीन स्टडी ऑफ मैटर, बायो मींस लाइफ, केमिस्ट्री मीन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट एनवायरनमेंट, माहौल के अंदर होंगे, कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। यहाँ पे बात होगी विद इन लिविंग थिंग के अंदर। बायो मैथमेटिक्स, अदाद-ओ-शुमार, बायो को साइड पे रखें, मैथ से मुराद होते हैं अदाद-ओ-शुमार, हम प्लस माइनस जो देखते हैं। फिर कहते हैं बायो जियोग्राफी, बायो को फिर साइड पे रखें, जियो बोलते हैं जमीन को, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी जमीन को देखेंगे हम, उस पे जो है ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को एक्सप्लेन करते हैं इसको। उसके बाद में कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मीन प्रॉफिट एंड लॉस, किस तरह लिहाज से इस पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं बायो फिजिक्स। बायो मीन लाइफ, फिजिक्स मीन मैटर, मैटर के असूल देखते हुए हम देखेंगे कि वर्क किस तरह करती हैं चीजें, थिंग्स, हाउ डू द प्रिंसिपल वर्क, हम प्रिंसिपल देखेंगे, वर्क काम करने के तरीके देखेंगे किस तरह। तो यहाँ पे चंद एक जो है ना असूल लागू होते हैं बायोफिजिक्स के अंदर। तो हम देखेंगे यहाँ पे लाइक का लिम्स ऑफ एनिमल, ये एग्जांपल देता है यहाँ पे, जैसा कि हम देखते हैं कि लीवर, LEVER, ये लीवर होगा हमारे पास, ये वाला लीवर। और इसमें क्या कहता है कि जैसे लीवर को हम देखते हैं, लीवर हम किसी भी चीज को उठाने में क्या देता है? मदद देता है। तो इंसान के लिम्ब, वो भी फिजिक्स के असूलों के लिहाज से बात करते हैं। फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब सामने वाले, बाजू और ये कंधे जो मिलते हैं इसे लिम्ब बोलते हैं। नीचे जो टांगे और जो हिप टाइप, हिप वाले मसल हैं आपस में मिलते हैं, तो ये क्या बना देते हैं? हाइंड लिम्ब बनाते हैं। तो कहते हैं कि इसी तरह जिस तरह लीवर काम करता है, तो पूरी बॉडी को वर्क कराने में हमारे जो है ना लिम्ब ऑफ एनिमल, जिस तरह लिम्ब ऑफ एनिमल, जिस तरह लीवर काम करता है, तो लिम्ब ऑफ एनिमल जिस तरह काम करते हैं। तो बायोफिजिक्स में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के असूलों को मद्देनजर रखते हुए कि हाउ डू द वर्क ऑफ एनिमल, हाउ डू द प्रिंसिपल ऑफ वर्क ऑफ एनिमल, इंसान किस तरह जो है ना, ये जानवर किस तरह जो है ना मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देते हैं, फिजिक्स को देखते हुए। तो उसके साथ साथ कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल, द केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होंगे। केमिस्ट्री का मतलब होता है कंपाउंड, स्टडी ऑफ कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड या ऐसे केमिकल रिएक्शन जो जिंदा जानदार के अंदर हो होंगे, उसका मुताला किसमें करेंगे हम? इससे जो रिलेशनशिप होगा बायोकेमिस्ट्री में, बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बायो केमिस्ट्री की एग्जांपल देखें तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये क्या आएंगी? एग्जांपल्स आएंगी बायोकेमिस्ट्री की। बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्रिक, मीट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट, किसी चीज को मापना। तो बायो मीन लाइफ, कहते हैं ऐसे प्रोसेस, ऐसी चीजें, ऐसे अदाद-ओ-शुमार जो जिंदा जानदार के अंदर, लेकिन उन्हें प्लस माइनस किया जाए। लाइक का वेट, जिस तरह किसी भी जानदार का हम वजन करेंगे, तो जब वो वेट करेंगे तो हमें वो अदाद-ओ-शुमार जो आएगा वो हिस्सों में इस तरह आएगा कि अगर हम फर्ज कर लेते हैं किसी भी जानदार जो लिविंग थिंग है उसका हमने वजन किया, तो वो हमारे पास है 50 kg। अब हम उसको
हम उसको स्टडी करेंगे किस लिहाज से, इसमें रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी का मैथ के साथ ज़्यादा ताल्लुक होगा, तो हम स्टडी करेंगे बायो मैथमेटिक्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो जिस तरह हम आदादोशुमार रिसर्च करते हैं किसी भी लिहाज से, जिंदा जानदारों पर रिसर्च करते हैं, इन्वायरमेंट में, माहौल के अंदर और किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, तो हम उसके आदादोशुमार प्लस माइनस करेंगे यूज द मैथ को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट चलेंगे हम बायोजियोग्राफी। जियो मींस अर्थ, बायो मींस लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी देखें कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में तमाम वो जगह, तमाम वो मकामात जहां पर जिंदगी मौजूद होगी, चाहे हम कैनेडा में चले जाएं यानी कि पोलर रीजन के अंदर चले जाएं, चाहे हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट डिजर्ट के अंदर चले जाएं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट चले जाएं, तो लाइफ हमें मिलेगी। तो कहते हैं कि हम देखेंगे बायो मीन लाइफ, जियो मीन जमीन, ग्राफी मीन एरिया, ग्राफी मतलब से इससे मुराद है जियोग्राफी, तमाम वो एरिया जहां पे क्या मौजूद होगी, लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। बायोजियोग्राफी द पॉइंट ऑफ अर्थ, द एरिया ऑफ अर्थ, जमीन का वो मकाम, जमीन के वो हिस्से जहां पर जिंदगी मौजूद होगी, उसकी स्टडी हम करेंगे बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट हम चलेंगे लास्ट आज का टॉपिक का आखिरी पॉइंट, बायो इकोनॉमिक्स। बायो मींस लाइफ, इकोनॉमिक्स मींस प्रॉफिट और लॉस, कोई भी ऐसा काम जिसपे हम, और बायो मींस हम ये जो लॉस और जो हमें कॉस्ट आएगी, प्रॉफिट आएगा, वो हम लगाएंगे किसके ऊपर, जानदार के ऊपर, जिंदा चीज के ऊपर। कोई भी चीज हो सकती है, हमने कोई गाय ली है, कोई भैंस ली है, कोई बकरी लिया, हमने उसको परचेज किया, हमने उसको फर्क कर लेते हैं कि 50,000 का परचेज किया, अगर हमने उसको 60 में बेच दिया तो हमें उसने प्रॉफिट दिया। जब बेटे उसने प्रॉफिट दिया तो उस लिहाज से अगर उसको देखेंगे तो हमें 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो कहते हैं कि अगर हमने उसको 50,000 का लिया है और हम उसको सेल कर दिया 40,000 का, तो हमें वो 10,000 क्या कर गई है, हमें लूज कर गई है, हमने उसमें लॉस किया है, जिसकी वजह से हम इसको मुताला करेंगे किसके अंदर, बायो इकोनॉमिक के अंदर। तो कहते हैं कॉस्ट वैल्यू, जो हमने देखा जो हमें प्रॉफिट हुआ और एंड प्रॉफिट और हमें क्या हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। लाइक हम दूसरी बात कर लेते हैं, गंदम की बात कर लेते हैं। गंदम का हमने 1 एकड़ काश्त किया, वो तमाम के तमाम जो प्लांट थे वो लिविंग थे, जब हम उस पर खर्चा किया तो हमारा नियर अबाउट हम खर्च कर लेते हैं, ये फर्जी बात है। अगर हमने उस पर खर्च किया 50,000 और वो हमें जो प्रॉफिट दे जाती है यानी 80,000 की बिक जाती है, तो हमें उसने दिया प्रॉफिट। और अगर हम उसे सेल कर लिया, अगर हम उस पर खर्चा करते हैं 50,000 और वो हमें जो कॉस्ट आई है उससे वो कम पैसों में जो है ना वो सेल हुई है, तो ये बात हो रही थी लिविंग थिंग के ऊपर, जो हमने पैसे लगाए हैं उससे जो हमें फायदा दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं। तो हम किसके अंदर देखेंगे, बायो इकोनॉमिक्स में, कॉस्ट वैल्यू कितना उस पे खर्चा आया एंड प्रॉफिट, या उस पे कितना जो है ना उसने हमें प्रॉफिट दिया या फिर हमें उसने नुकसान पहुंचाया। तो हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे क्या प्रॉफिट का, जिंदा जानदार में फायदे का या नुकसान का, बायो इकोनॉमिक्स में। तो आज का लेक्चर यहाँ पर जो है ना खत्म हुआ। तो फिर आप तमाम से एक मरतबा रिक्वेस्ट, ये बेल आइकन